दोस्तों, आज फिर हम 4G के ऊपर बात करते हैं और अब तो 4G पे बात करना बनती भी है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 4G के ऊपर हेयरिंग चल रही थी वो कंप्लीट हो गई और आर्डर जो है वो रिज़र्व कर दिया गया है। किसी भी वक्त आर्डर आ सकता है। आर्डर क्या होगा, कि रिस्टोर होगा नहीं होगा, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ों पे बात की जा सकती है। जिस तरह से कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात एक्सेप्ट की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी जो है वो 370 ख़त्म करने के बाद बिल्कुल कम हो चुकी है, इवन ख़त्म हो गई है। अगर 370 से मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है तो अब ये क्या हो रहा है? और तब से लेके अभी तक मुझे लगता है 120 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए होंगे। तो अब ये मिलिटेंट कहाँ से आ रहे हैं? और उसके बिना मुझे ये भी याद है कि जब नोटबंदी की गई थी उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि मिलिटेंटों के पास वहाँ नोट आ गए हैं, हवाला का मनी आता है और मिलिटेंट इससे ख़त्म हो जाएगी मिलिटेंसी। और बहुत फ़र्क पड़ गया है। ये तो भाजपा ने कहा था, इनके स्पोक पर्सन भी यही बातें कहते थे और होम मिनिस्टर ने इवन पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी। पर अब क्या हो रहा है? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे और देश को गुमराह कर रहे थे। और अब एक बात करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और लोगों के सामने ये बात कही जाती है कि 370 के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, नंबर 1। और जब सुप्रीम कोर्ट में आप आर्गू करते हो और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलते हो कि इस वक्त कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं और मिलिटेंसी के केस बढ़ गए हैं, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात बोलते हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हालात ख़राब हो गए हैं ज़्यादा और मिलिटेंसी बढ़ गई है और इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप 4G नहीं दो। अब आप एक सीधा सवाल है कि आप बताइए, क्या 4G के कारण मिलिटेंसी बढ़ती है? क्या मोबाइल्स के कारण मिलिटेंसी बढ़ती है? ठीक है, आपकी ये बात मान ली जाती है तो फिर बताइए। मुझे याद है कि मैं छोटा सा होता था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड में पढ़ता था और उस वक्त टॉप की मिलिटेंसी होती थी, बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी होती थी, बहुत ज़्यादा। आदमी रात को सो नहीं पाता था, अक्सर लोग कहीं मतलब ज़मीनों में सोए रहते थे, रात को घरों में भी नहीं सोते थे। उस वक्त तो मोबाइल थे ही नहीं, उस वक्त मोबाइल भी नहीं थे, 4G की तो बात छोड़िए। और उस वक्त जम्मू कश्मीर में तो टॉप की मिलिटेंसी थी। इसका अगर 4G से मिलिटेंसी फैलती है तो फिर तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त फिर मिलिटेंसी कैसे थी और उस वक्त टॉप की मिलिटेंसी क्यों थी? उस वक्त तो नहीं होनी चाहिए थी। और आप ये खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि गवर्नमेंट बिल्कुल नालायक है। क्या आप साइबर सेल क्रिएट नहीं कर सकते? आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र नहीं रख सकते? और सोशल मीडिया या व्हाट्सअप ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है? ठीक है, अगर सोशल मीडिया से और व्हाट्सअप से कुछ होता है आप बंद कर दीजिए इसे। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे इसको नहीं बंद करना चाहिए क्योंकि टाइम पास हो जाता है, पर नहीं, बंद कर दीजिए। बच्चों का कैरियर बहुत ज़रूरी है। ये कंट्री का फ्यूचर है बच्चे। ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेंगे। ये इस वक्त भी चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम नहीं हो रहा, स्कूल नहीं, बंद हैं सारे, कब तक बंद रहेंगे इसके बारे में कोई पता नहीं है और इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इसके ऊपर आप वो नहीं करोगे, लोगों के सामने ये बोलोगे कि कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में बोलोगे कि बढ़ रही है। ये डबल स्टैंडर्ड पर यही है तुम्हारा, ये हमें भी पता है। और उसके बिना तुम ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं कि जो एंटी नेशनल हैं, जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं और जो हुर्रियत के प्रोपोगंडा में आते हैं। तो अगर 10% लोग ऐसे हैं, 5% लोग ऐसे हैं, तो फिर बताइए आप 90% लोगों को सज़ा क्यों दे रहे हैं? 10% के लिए आप 90% को सज़ा दे सकते हो क्या? तो ये किस तरह की बातें कर रहे हो? साफ साफ बता दीजिए कि आपने 4G रिस्टोर कराना है कि नहीं। अगर आपने 4G रिस्टोर नहीं करना है तो आप साफ बता दीजिए। ये रोज़ाना की मुसीबतें क्यों करनी? फिर बच्चे उसी हिसाब से अपना कोई मतलब कैरियर प्लानिंग बनाएंगे कि हमें 4G नहीं मिलेगा, अब हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, अब हम किस तरह से पढ़ेंगे, वो अपने बारे में सोच लेंगे। तो आप साफ बात बता